राधे राधे सबको। तो एक प्रसंग सुनाता हूँ, उसको पूरा जरूर सुनिए। एक बार एक बहुत बड़े संत ने प्रभु से पूछा, ईश्वर से पूछा कि प्रभु, गृहस्थ भक्त या विरक्त भक्त में आपके लिए सबसे बड़ा कौन है और किसकी महत्वता आप सबसे ऊपर रखते हैं? प्रभु ने जवाब दिया कि विरक्त भक्त से ऊपर मैं गृहस्थ भक्त को रखता हूँ। अब इसमें विरक्त भक्त जो था, जो साधु संत थे, क्योंकि वो वैराग्य की राह में हैं और वो प्रॉपर संत हैं, तो उन्होंने प्रभु से वापस पूछा कि ऐसा क्यों प्रभु? विरक्त भक्त तो आपकी सदैव आपके बारे में ही ध्यान करता है, आपकी ही पूजा करता है, फिर गृहस्थ भक्त उससे बड़ा कैसे हो गया? इस पे एक बहुत ही अच्छा उन्होंने चीज़ बताया। ईश्वर ने कहा कि इसका जवाब तो मैं तुम्हें दूंगा, बट पहले एक काम करो, एक घी से बड़ा भरा एक कटोरी ले आओ और उसको लेके मेरे इर्द गिर्द चक्कर काटो, और अगर तुमसे वो घी एक बूंद भी गिरा तो मेरा सुदर्शन चक्र तुम पे प्रयोग होगा। संत ने बिल्कुल वैसा ही करा, एक चक्कर काटे और वापस प्रभु के पास पहुंचा और बोला, प्रभु मैंने आपके कहे अनुसार एक चक्कर काट लिया। अब उससे ईश्वर ने एक प्रश्न किया कि तुम ये बताओ, जब तुम घी की कटोरी लेके या घी के जो भी बर्तन लेके चक्कर काट रहे थे मेरे, तब तुमने मेरी भक्ति कितने बार की या मेरे को कितने बार मेरा ध्यान किया? तो उसने एक सिंपल सा जवाब दिया कि प्रभु, मैंने तो आपको एक बार भी ध्यान नहीं किया, क्योंकि पीछे आपको सुदर्शन चक्र का खौफ था, सुदर्शन चक्र का डर था, तो मैं बस आपको घी लेकर बस आपके इर्द गिर्द चक्कर काटने में मशगूल था। उस पर उसको प्रभु ने बताया कि सोचो, मैंने तुम्हें एक काम दिया कि घी के एक दोने को लेकर मेरे चक्कर काटना है, उसमें तुमने मेरी एक मिनट भी मेरा ध्यान नहीं किया, एक भी बार मेरी भक्ति का ध्यान तुम्हें नहीं आया। लेकिन जो गृहस्थ भक्त है वो मेरी भक्ति के अलावे वो बहुत चीज़ों में मशगूल रहता है। उसे अपने काम की फ़िक्र है, उसके अपने परिवार की फ़िक्र है, उसे अपने बच्चों का भरण पोषण करना है, उसके अपने परिवार चलाना है। तो क्यों उस भक्त को मैं एक विरक्त भक्त से बड़ी पदवी ना दूं? क्योंकि विरक्त भक्त तो बिल्कुल मेरी ही सेवा में लगा है और वो मेरा ध्यान कर रहा है, तो वो तो मेरा भक्त है ही। बट एक गृहस्थ भक्त अपनी दिनचर्या से, जो उससे सांसारिक रूप में जो उसे धर्म मिला है, उससे समय निकाल के अगर मेरी सेवा कर रहा है, तो मेरे से उससे बड़ा भक्त मेरे लिए कोई नहीं है। और इस प्रसंग से आप ये सीख ले सकते हैं कि कर्म तो बड़ा है ही, लेकिन उसको धर्म से किया जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जो भी कर्म कर रहे हैं, आप सेवा में हैं, आप सरकारी सेवा में हैं, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ा समय भक्ति के लिए ज़रूर निकालें। क्योंकि अध्यात्म मार्ग में आपने कितना धन कमाया, आपने कितने लोगों को तक आपकी रीच है, लोग आपको कितना पहचानते हैं, आप IT फील्ड में कितना अच्छा कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस में कितना अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ वही मायने नहीं रखता। कर्म के साथ अध्यात्म पे भी थोड़ा समय निकालें और भक्ति करें। ये एक बहुत ही अच्छा प्रसंग था जो मैंने सुना और मैंने सोचा ये आप तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए। तो थैंक्स एवरीवन।